भैया, संजू, अंजलि, संकल्प, खुशी, ये सब लोग कहाँ हैं? ये तो कहीं भी नहीं दिख रहे। मेरी बच्चियां कहाँ हैं? ये सब समय का पता ही नहीं चला ना सिमर। कहानी दिलचस्प हो तो ऐसा ही होता है ना? मेरी बच्चियां कहाँ हैं? कहाँ है मेरी संजू और अंजलि? मैं कुछ पूछ रही हूँ, मेरी बच्चियां कहाँ पर है? बताओ मुझे। सिमर, तुम हमें जितना पत्थर दिल समझती हो ना, हम वैसे हैं नहीं। बच्चों के लिए भी हमारे दिल में बहुत चाहत है, पर वो कहते हैं ना कि माँ बाप के बुरे कर्मों की सजा बच्चों को भुगतनी पड़ती है। बस यूं समझ लो कि तुम्हारे बच्चों के साथ भी वही हो रहा है। क्या किया तुमने? मेरे बच्चों के साथ क्या किया? बताओ मुझे। अंजलि, मेरे बच्चे। क्या कर रही हो श्रद्धा? वो मैं सोच रही थी कि काम क्या करूं। श्रद्धा, काम की सारी चिंता अब तुम छोड़ दो। अपना और अपने आने वाले बच्चे का ख्याल रखो बस। हाँ राइट। हमारी आंखों से भी कुछ छिपा नहीं रह सकता। खूब बातें बना ली इन लोगों ने। बड़ी चंट है जे नरस। हमें कच्चा देगी, हम भी कच्ची गोलियां न खेले। कुछ तो ढूंढ ही लेंगे जो इसकी पोल खोल के रखेगा। चप्पल यहाँ, ये तो हमने पिटुआ को पहने देखी है। हमारा शक बिप्लब पे। गंगा मैया, छोटे बहुरिया, आई कोई है का घर में? सुषमा, अरे क्या हुआ जीजी? ये क्या है जीजी? सवाल ना पूछ, जवाब दे। चप्पल किसकी है? बुआ जी, विप्लव की चप्पल है। कल जब हम नरस के कमरे में गए थे तो उसने कहा था उसका पति मिलने आया था और वहां हमें ये चप्पल मिली। अब आ गया। मैडम, डीवीडी मंगवाया था किसी ने? हमने मंगवाई थी। धन्यवाद। थैंक यू। अरे चुटकी, ये डीवीडी मेरी है। नहीं, ये डीवीडी हमने मंगवाई थी, हम ही रखेंगे। ये तो इंग्लिश फिल्म की डीवीडी है। यू अनपढ़ गवार छुट्टी, तेरा क्या काम? तूने क्यों मंगवाई है? पढ़ी लिखी बड़की, ये अंग्रेजी फिल्म देखने के लिए हमने मंगवाई है।
ताकि हम भी ना ये अंग्रेजी फिल्म देख के श्रद्धा की तरह ना गर्भवती हो सके, समझी? यू नो मैंने भी ना इसलिए मंगाई है ताकि मैं और अश्विन साथ साथ ये इंग्लिश रोमांटिक फिल्म देख के हमारे बीच में रोमांस बढ़े और हम ना साथ साथ ही प्रेग्नेंट हो जाए। अरे मैं प्रेग्नेंट हो जाऊं। ये ना तुझसे नहीं होने वाला है। ये डीवीडी मेरी है, मैं रखूंगी। अरे ये डीवीडी हम मंगवाए थे, हम रखेंगे, छोड़ दो। मुझे प्रेग्नेंट होना है, मैं रखूंगी। हाँ, तो हमें भी तो पेट से होना है ना, हम रखेंगे। तो सुमन बहू, प्रीति बहू कहाँ हो? अच्छा बड़की, तुमको डीवीडी चाहिए था? ये लो, तुम ही रख लो। हाँ चुटकी, ये तुझे चाहिए थी ना, तू रख ले। हाँ अरे नहीं, हमको नहीं चाहिए। देखो तुम बड़ी हो ना, तुम रख लो। तुम लोग आते हो या मैं आऊँ वहाँ पर? हाँ चुटकी तू रख ले। नहीं ना, तुम रख लो ना, हमको बुद्धिहीनम प्राण घातकम, इतनी आवाजें लगाई मैंने। हाँ ऐसे चोरों की तरह क्यों खड़ी हो? कुछ गड़बड़ किया है क्या? नहीं बड़ी सासू माँ, कुछ गड़बड़ नहीं है। तो चलो, आम मंगवाए हैं मैंने, श्रद्धा के लिए आम रस बनाओ। चलो। हाँ बड़ी सासू माँ, चलो। हेलो, हाँ भैया जी। अरे हमने दोनों डीवीडियां तो ले ली, लेकिन एक बात तो हम पूछना ही भूल गए। अरे कौन सी में तड़क भड़क वाले गाने हैं और कौन सी में वो भक्ति वाली पिक्चर? हाँ भाई, लाल वाली में वो बी ग्रेड सड़क छाप गाने हैं और काली वाली में भजन और भक्ति वाली मूवी। चलो ठीक है, समझ गए। बड़ी अकड़ दिखा रही थी ना सबकी माँ के सामने। अब देखो कैसे तुम्हें ये लाल सीडी में से सारा दिन ऊट पटांग सड़क छाप गाने सुना सुना के तुम्हें परेशान करते हैं। अरे बिहान बेटा, वो मैंने तुझे भक्ति की पिक्चर वाली डीवीडी लाने के लिए कहा था, क्या हुआ? हाँ दादी माँ ले तो आए, लेकिन ये वाली हमारी है, आपकी वाली हमने वहाँ टेबल पे रखी है, अभी ले आते। नहीं, तू रहने दे, मैं ले लूंगी, तू जाकर आराम कर। हाँ ठीक है दादी। जा बेटा। इंग्लिश फिल्म की डीवीडी कहाँ गई? मेरी इंग्लिश फिल्म की डीवीडी मिल गई। ऐसे घटिया गानों से नफरत है ना सबकी को, अब सारा दिन यही सुनती रहेगी। अब आएगा मजा। आपने जो डीवीडी दी है ना वही लगा रहा हूं। श्रद्धा बेटा। जी दादी माँ। मैं तुम्हें बुलवाने के लिए किसी को भेजने ही वाली थी। वो बिहान तुम्हारे लिए भक्ति वाली पिक्चर लेकर आया है, आओ मेरे साथ बैठ के देखो। दादी माँ मुझे एक बहुत जरूरी काम है, पहले वो काम खत्म कर लेती हूँ फिर आके बैठूंगी। हाँ अरे बेटा, इससे ज्यादा जरूरी काम और क्या होगा, आओ जल्दी से मेरे पास बैठो। अच्छा। हाँ श्रद्धा बेटा, ऐसे समय में अच्छी चीजें देखना अच्छा रहता है। हाँ अब शुरू होगी ये भक्ति की फिल्म। अभी शुरू होगी रोमांस से भरी सुपर एक्साइटिंग वाली इंग्लिश फिल्म। आज से हमारे रोमांस में ना इंग्लिश का तड़का लगेगा, और वो भी सिम वाला। अच्छा। पर अशु बेबी, ये डीवीडी तो मुझे थोड़ी डिफरेंस ही दिखाई दे रही है। तो बेबी लगा के चेक कर लो ना। ठीक है, मैं अभी लगा के देखती हूँ। अरे इतना टाइम क्यों ले रही है चालू होने में? बल्लू ऐसा कर, एक बार ना डीवीडी निकाल के दोबारा डाल दे। अच्छा।
अरे ये उल्टी लगा दी थी, ये ऐसे लगा दी। अब चालू हो जाएगी एकदम। बेटा ये भक्ति वाली फिल्म है, इसको बड़े दिल से देखना, इसका असर बच्चे पर बहुत अच्छा पड़ेगा। है देखो बेटा देखो। हाँ अब चालू हो जाएगी। ये क्या किया ध्यान? वो बाबूजी आप लोगों के पास गलत डीवीडी आ गई थी। गलत डीवीडी? हाँ इसीलिए नहीं चल रही थी। हाँ अब चलेगी। अब आएगी इसमें भक्ति पिक्चर। हाँ अभी स्टार्ट होगी इंग्लिश वाली रोमांटिक फिल्म। तुम पागल हो गई हो? इतनी घटिया और सड़क छाप सीढ़ी लेकर आई तुम रोमांस करने के लिए? तुम कभी सुधरोगी नहीं, सारा मूड ही खराब कर दिया। अरे शू बेबी, मैंने तो वो इंग्लिश फिल्म मंगवाई थी, पता नहीं ये चीप सॉन्ग्स वाली डीवीडी कहाँ से आ गई। आई डोंट नो। बेबी तुम एक काम करो, ये ऑसम वाली सीडी के साथ ना तुम ही रोमांस कर लो। पर मेरी इंग्लिश वो लड़की विप्लव पर डोरे डाल रही है और हमें तो विश्वास ही नहीं होता। वो बित्ते भर की छोरी और उसके हाथों तुम सबके सब मूर्ख बन कैसे गए? वो ना दिखा जो हमें एक पल में दिख गया, तभी तो भगा दिया उसे कमरे से बाहर। मुंह काला करना ही है तो किसी और के साथ करे, हमारे विप्लव के साथ। इससे पहले बिटवा पूरी तरह उसके बस में आ जाए, उस निर्लज को धक्के मार के बाहर करो घर से। दादी बुआ आप निर्लज किसे कह रहे हैं? खरी बोलते हैं, खोटी हम सुनते नहीं। हो का गया है तुम्हें बिटवा? आश्रम में इसे बचाने आए थे ना, इसका पति भाग गया। झूठ बोला था ना हमसे। वो तुम पे डोरे डाल रही है और तुम पूरी तरह उसके चक्कर में आ गए हो। खानदान की इज्जत का ना सोचा, बाप दादा का नाम मटिया मेट करने पर तुले हुए हो। दादी बुआ ऐसा कुछ नहीं है जैसे आप सोच रही हैं। आए रहने दे, हमने बड़ी दिवाली देखी है। आए उड़ती चिड़िया के पर कतर दे। आए इसके जैसी औरत हमारी आंख में धूल ना झोंक सकती। पता नहीं कहाँ कहाँ मुंह काला करवा के आई होगी यहाँ। दादी बुआ बस अब हम दादी बुआ से और झूठ नहीं कहेंगे, हम सब कुछ सच सच बताने वाले हैं। दादी बुआ कल रात धानी के कमरे में हम थे। जी बुआ दादी, हमारे कमरे में कल विप्लव आए थे। वो कहा है ना, इनके घाव में अचानक दर्द उठा और हमने जो पट्टी की थी वो गलती से गीली हो गई थी, तो बस वही बदलवाने आए थे। फिर काहे इतनी झूठी कहानियां गढ़ी? बेकार, इन बूढ़ी हड्डियों को आश्रम तक दौड़ा दिया। क्षमा कर दीजिए दादी बुआ, हम कल बहुत डर गए थे। हमें लगा अगर हम विप्लव का नाम लेंगे तो आप कहीं कुछ गलत, हमारा मतलब है हमारी बदनामी हो सकती है।
चाह रहा है पूरी की पूरी बोतल तेरे चेहरे पे फेंक दूं। पर तूने हमारे बिटवा की जान बचाई है ना, इस बार तो छोड़ देते हैं। पर फिर कभी झूठ बोली तो किसी को मुंह दिखाने के लायक ना बचेगी। अब खड़ी का है, जा। चली आती है मुंह उठा के। जी चलिए, मट्टी डालिए इन बातों पर। अब सारी बातें तो साफ हो ही गई हैं। अगर आपकी आज्ञा हो तो हम शालू की शादी में जुट जाएं। ऐसे का देख रहा है बिजवा? हमारे साथ चल, तेरे घाव पे हम अपना लेप लगाते हैं। आ बिटवा आ, चल। सत्तू भैया, शालू भैया, चल आज की कमाई निकाल। ₹10। ये तो ऐसा कभी नहीं करेंगे। सिर्फ 10 मजाक कर रही तुम्हारे साथ? तो कर। कामचोर कहेगी तो दादा शराब का इंतजाम हो जाएगा। ये ₹10 में तो चखना भी नहीं आएगा। साला आज रात की तो प्लान की बैंड बजा दी इसने। तो पढ़ा निकाल, भूख लगी है। चंदा मामा दूर के हुए बनाए गुड़ के, आप खाए थाली में, बच्ची को दे प्याली में। आज सारा दिन में तूने ₹10 कमाए ना, तो आज सारा दिन तुझे खाना नहीं मिलेगा। कल तू अपने आप कमाना सीख जाएगी, भूखी रहेगी तो, है ना? मुझे भी बहुत भूख लग रही है ना, मुझे भी दीजिए ना पराठा। भूख लगी है? एक ही पराठा दे दो ना चाचू। चल दे एक बड़ा बेटा। चुपचाप उधर जाके कपड़े बदलना। और सुन, अगर जानवी को तुमने कुछ कहा ना तो अच्छी तरह जानती कि हम तेरा क्या हाल करेंगे। पकड़। ये मेरी बच्ची है। कम से कम इस मासूम को तो बख्श दिया होता। इसने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? तुम इतनी बेदर्द कैसे हो सकती हो चंद्रमणि? सोचो सर, खुद ही सोचो कि हम इतने बेदर्द कैसे हुए। दर्द हुआ है तभी तो दर्द दे रहे हैं। पता है समझ, ये जो तुम्हारी आंखों में दर्द है ना, जो तड़प मुझे दिख रही है, हम यही देखना चाहते थे। और देखो, हमारी ये इच्छा कितनी जल्दी पूरी हो गई। चंद्रमणि तुम! हाँ, फिर से भूल गई। छू लेती तो कैसे समर, कैसे? कितनी लापरवाह हो तुम। अरे अपना ख्याल नहीं रख सकती तो कम से कम अपने बच्चों का तो ख्याल रखो। अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा तो तुम्हारे मासूम बच्चों का क्या हाल होता है? इन्हें कौन बाहर निकालेगा इस दुर्दशा से? हाँ? और हाँ समर, एक बात अच्छी तरह से समझ लो, ये खेल भी हमारा है
और इस खेल के नियम और कानून भी हमारे हैं। किसे कब गिराना है और कहां कितना गिरना है ये हम तय करेंगे। चंद्रमणि, और ये बार बार तुम हमें क्यों देखती रहती हो? हमें ना देखकर अपने मासूम बच्चे को देखोगे तो ज्यादा अच्छा है। विहान, तुम ये ऐसे गंदी फिल्म देख रहे थे? भूल गए हो क्या कि मैं भी रहती हूँ इस कमरे में? वो हम सिर्फ घटिया गाने लाए थे। पता नहीं ये सब। तो गंदी फिल्म के साथ गंदे गाने भी थे? सिर्फ गंदे गाने थे। ये घटिया पिक्चर पता नहीं कहाँ से आ गई। कहाँ से आ गई मतलब? कहीं हवा में उड़ के तो नहीं आई होगी ना? छी विहान, कितने घटिया इंसान हो तुम। ओ मैडम, बकवास बंद करो। जो गंदी और घटिया हरकत तुमने हमारे साथ की ना, उसके सामने ये सब कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो मुझे अब समझ में आया। मुझसे बदला लेने के लिए तुम ये सब कर रहे हो ना? ऐसी गंदी फिल्म मुझे दिखाने के लिए हमने कहा ना कि हम नहीं लाए। तो फिर कहाँ से आ गए विहान ये? झंझट ही खत्म। अब खुश? हेलो भाई, आ गई तुम्हारी लाडली। आओ बेटा। अंजलि, बेटा एक बात बताओ, आप स्कूल जाते हो या कुश्ती लड़ने? सब धूल मिट्टी में लगी हुई हो। क्या हुआ, किसी से लड़ाई की? अंजलि बेटा बोलो, वो आपको सच बताओ, वो आपका साथ देगी। अब डरो मत, और वो सबको सजा भी देगी। बेटा आप प्लीज कुछ बोलो, सच बता दो बुआ को। बोलो बेटा, इतने गंदे कैसे हो रहे हो? आपकी यूनिफॉर्म भी पूरी गंदी हुई पड़ी है, क्या हुआ है? अगर चांदी को तुमने कुछ कहा ना, अच्छी तरह जानती कि हम तेरा क्या हाल करेंगे। वो सारू बुआ कैसे नहीं होगा? बुआ मुझे भूख लगी है। अच्छा चलिए ठीक है, हम आपको नहला देते हैं, फिर आपको खाना देते हैं, ठीक है? ये बहुत गलत किया तुमने चंद्रमणि, बहुत गलत किया है। अच्छा, ये लोग ऐसे नहीं है। ये क्या बना दिया है तुमने इनको? इतने लालची हो गए हैं कि अपनी अय्याशी के लिए एक बच्ची से भीख मंगवा रहे हैं। मेरे परिवार वाले ऐसे नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ऐसा ही होता है समर, ऐसा ही होता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे ही भीख मांगते हैं और कितने घरों में लोग एक दूसरे को ही लूट लेते हैं। तुम बहुत खुशकिस्मत हो कि तुम्हें ये सब नहीं झेलना पड़ रहा है। खैर, हमने जितनी कहानी सुनानी थी हमने सुना दी। बस आज के लिए इतना ही। जितना देख चुकी हूँ उसी पे अपने ये
आंसू बहा। हम चलते हैं। दादी बुआ तो यहाँ बैठी है, आराम से बातें शादी कर रही है। बस अब ऐसा कर, तू जल्दी से पहुंच जा। तैयारियां जोरों पर हैं। हाँ, रखते हैं। भैया जी, अभी तक आप यहीं हैं? ये टोकरी लेके बाहर चले जाइए, बाहर लगा दीजिए दरवाजे पे, पूरे दरवाजे पे लगा दीजिएगा। लव, क्या हुआ? कुछ नहीं, हमारा मन कर रहा था कि हम हमारी नर्स के साथ थोड़ा सा फ्लर्ट करें। क्या? ये देखो, टिकट। किसका टिकट? खुशियों का टिकट। हाँ? दादी बुआ के घर जाने का टिकट। फिर हमें रोकने के लिए कोई नहीं होगा धानी। चलो, तुम बहुत काम पड़ा, अंदर का काम देखो, हम यहाँ देखते हैं। जल्दी जाओ। भैया जी, कब तक यही फूल लगाएंगे? अंदर जाके लगा दीजिए, रहने दीजिए। पर्दे भी ठीक से नहीं लगाए। हाँ, ऊंचे नीचे। बिल्कुल सही है, हम भी यही सोच रहे थे, कैसे ऊपर नीचे पर्दे लगा दिए। हाँ, हम कर देंगे। देखो, अब ठीक है ना? विप्लव, सब देख लेंगे। कौन? फूल वाले? ए, सब इधर उधर देखो। कहाँ इधर उधर देखो? देखो, तुम्हारा काम है घर सजाना, हमारा काम है तुम्हें सजाना। नहीं, तुम भी घर सजाओ, जाओ। अरे, अब तो कोई नहीं देख, पर्दा भी हमारे सर पर है, थोड़ा सा तो फायदा उठाने दो। विप्लव, मेरे इश्क का रंग सफेद है यारा, इश्क का रंग सफेद। मेरे इश्क का रंग सफेद है यारा, इश्क का रंग सफेद। मैं ही नहीं जग बोले, कहे गीता कहे वे, इश्क का रंग सफेद है यारा, इश्क का रंग सफेद। ये दानिका रह गई, कहीं अंदर तो नहीं है? आज सबर है, ये घर है, लेकिन सबर का ससुराल अधूरा है, क्योंकि मेरे ससुराल का वजूद तो सब ससुराल वाले, मेरे अपने, मेरा परिवार है, और आज सबके बिना मैं अधूरी। ये ससुराल सिपल का अधूरा है।
ना, तो अब देखो सिमर, कैसे हम तुम्हारे परिवार को तोड़ेंगे। मैं आप सब लोगों को वापस लाकर ही रहूंगी। मैं अपने ससुराल को दोबारा पूरा करके ही रहूंगी। यहाँ सब मिलकर खुशियों के पल बिताएंगे। सब लोग मिलकर माता रानी की जय जयकार करेंगे। ये ससुराल सिमर का फिर पूरा होगा। ये वादा है मेरा। आप सबसे और अपने आप से। What the hell? ये पूरा का पूरा खानदान पागल है क्या? लाइफ में पहली बार मुझे ये भक्ति मूवी दिखा रहे हैं, वो भी टोटल बकवास। अरे मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ, कोई संन्यास थोड़ी ना ले रही हूँ। इडियट, दिखानी है तो कोई रोमांटिक मूवी दिखाओ, भक्ति मूवी दिखाने चले। एक तो ये बुढ़िया, ऊपर से उसकी सुपर बुद्धि दादी, दोनों ने मेरा दिमाग खराब करके रखा हुआ है। कभी पहनने पे टोक, कभी खाने पे टोक, कभी जाने पे टोक, पता नहीं और किस किस चीज में टोक लगाएगी। काम डाउन श्रद्धा, काम डाउन। इससे पहले कोई आ जाए, मैं अपने फेवरेट तिल के लड्डू खा लेती हूँ। ये इतनी रात को श्रद्धा छुप के क्या खा रही है? ये तो तिल के लड्डू हैं। पर मुझे अच्छे से याद है, दादी माँ ने श्रद्धा को तिल के लड्डू खाने के लिए सख्त मना किया था। फिर भी क्यों? श्रद्धा श्रद्धा, ये क्या कर रही हो? क्या कर रही हूँ मैं? श्रद्धा, तुम ये छुप के तिल के लड्डू क्यों खा रही हो? तुम्हें पता है ना, तिल के लड्डू प्रेगनेंसी में खाना ठीक नहीं होता। तुम इतनी रात को मेरी जासूसी कर रही हो? जासूसी नहीं, मैं तो बस रिलैक्स सबकी, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। मैं तिल के लड्डू नहीं, गोंद के लड्डू खा रही हूँ। ये देखो, दादी माँ ने कहा था ना, गोंद के लड्डू मेरे बच्चे के लिए और मेरे लिए बहुत फायदेमंद है, तो बस यही खा रही थी। अच्छा, वो आई एम सॉरी, मुझे लगा कि तुम ये तिल के इट्स ओके। मैं जानती हूँ तुम मेरे लिए और मेरे बच्चे के लिए कंसर्न हो, इसीलिए तुमने ये बात। चलो, मुझे तो बहुत नींद आ रही है, मैं जाके सोती हूँ। ओके, गुड नाइट। जी दादी, हम आ गए। देखो, जल्दी से बाहर आ जाओ, घर में बहुत सारा काम है, हम छुप छुपा के आए तुमसे मिलने को।
धानी, मैं पता है तुम यहीं कहीं हो। तुम बाहर तो नहीं? तो यहाँ हो तुम। कब से ढूंढ रहे तुम्हें पता है? ये लो तुम्हारा नाश्ता। दलिया गर्भवती औरतों के लिए बहुत अच्छा होता है, ये पौष्टिक होता है। बहुत हंसी आ रही है, अभी रुलाती हूँ तुम दोनों को। मम्मी जी, ये तो मैं पूरे मन के साथ खाती, लेकिन कल रात को मुझे सपना आया था कि मैं कच्चे आम खा रही हूँ, वो खट्टे फ्रेश आम। मेरा ना अभी वही मन कर रहा है खाने का। अगर वो मुझे नहीं मिले तो मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। आप मुझे वो गार्डन से कच्चे आम मंगवा देंगी प्लीज? हाँ हाँ, तुम्हारा जो मन करे तुम वो खाओ। मैं मंगवाती अभी आम। तुम दोनों ने सुना? चलो जाओ लेके आओ। बड़ी सासू माँ, अभी इतनी धूप में? ओके, चाहते हैं। जल्दी भाभी कच्ची कैरी लेकर आइएगा। चलो तब तक तुम ये खा लो। आ रहे हैं आप। अरे ओ बुढ़िया, मुझे ये मरीजों वाला दलिया खिलाने वाली है तू? रुक, तेरा भी बैंड बजाती हूँ मैं। मम्मी जी, भाभी कच्ची कैरियां ही लेकर आएंगी ना? मतलब पके हुए आम तो नहीं ले आएंगी? मैं एक काम करती हूँ, मैं खुद जाती हूँ उनके साथ। नहीं, तुम्हें कुछ उछल कूद करने की जरूरत नहीं है श्रद्धा, इस हालत में तो बिल्कुल नहीं। तुम रुको, मैं देखती हूँ। हाँ रुको। जा बुढ़िया जा, धूप में आम तोड़ने के चक्कर में तुझे कैसे चक्कर आते हैं तू ये देखती जा। ऐसे बीमार पड़ेगी तू। माँ, कहाँ जा रही हैं आप? श्रद्धा के लिए कच्चे आम लाने। सुमन बहू प्रीति बहू गए हैं ना? माँ, पर इतनी धूप में आप कहाँ जाएंगी? मैं ले आती हूँ जाके कच्चे आम। फिर आ गई ये लड़की मेरे काम में टांग अड़ाने के लिए। फिर तो मुझे कोई फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है, और ना ही श्रद्धा को होनी चाहिए। क्यों? आप, मैं आती हूँ माँ। जा जा, बुढ़िया की जगह तू जा, जाके धूप में मर थपकी। चलो खाओ, थोड़ा तो पेट में डालो। चलो शाबाश, थोड़ा सा और।
चंद्रमणि किसी भी वक्त आती ही होगी। ये सब जानने का कोई तो रास्ता होगा ना। सुप्रभात समर जी। लगता है आप पूरी रात सो नहीं पाई। वैसे क्या है ना, सो तो हम भी नहीं पाए। दरअसल तुम्हारे लिए एक नई रोचक कहानी बुनने में जो लगी थी, और ऐसी कहानी बनी है कि पूछो मत। हम तो बस तुम्हारी प्रतिक्रिया जानने के लिए उत्सुक हैं। तो कहो, सुनाए तुम्हें ये रोचक कहानी? तैयार? क्या हुआ है डॉक्टर साहब? माँ की सांसें अचानक तेज हो गई हैं, हांफने लगी। सब ठीक तो है ना? देखिए, इनके फेफड़ों में पानी भरने के कारण इनकी कंडीशन पहले ही सीरियस थी, मगर आज तो बहुत ज्यादा ही खराब हो चुकी है। हे माता रानी, तो फिर अब क्या करें? देखिए, इनका आज ही ऑपरेशन करना पड़ेगा, वरना इनका बचना बहुत ही मुश्किल है। को क्या हो गया? अब माँ कैसे बचेगी? ना जानते अब हम क्या करेंगे? ये ऑपरेशन कैसे करेंगे? हमारे पास तो डॉक्टर को देने के लिए पैसे भी नहीं है। कहाँ से लाएंगे पैसे? डॉक्टर साहब, हम अपनी माँ को नहीं बचा सकते। ये ऑपरेशन नहीं हो सकता। एक मिनट, ये ऑपरेशन होगा। डॉक्टर साहब, आप पैसों की फिक्र मत कीजिए, आप बस ऑपरेशन की तैयारी कीजिए। पैसे की फिक्र कैसे ना करें? डॉक्टर साहब ने कोई एनजीओ थोड़ी खोल रखा है कि माँ का ऑपरेशन फ्री में करेंगे। पैसे हैं मेरे पास। कहाँ से आए पैसे? माँ ने मेरे लिए कुछ ज्वेलरी रखी हुई है जो वो मुझे मेरी शादी पे देने वाली थी, और बैंक में फिक्स डिपॉजिट में पैसे भी जमा है। वो पैसे निकाल के ज्वेलरी बेच के माँ के ऑपरेशन के लिए पैसे आ ही जाए। डॉक्टर साहब, आप ऑपरेशन की तैयारी कीजिए, मैं पैसे लेके आऊंगा। डॉक्टर साहब, एक मिनट रहिए, बात करनी है। अब आई मैं लेकर आ रहा हूँ। ये डॉक्टर को बाहर क्यों लेके जा रहे हैं? अरे चुटकी, वो देख औसम वाला कच्चा आम। चुटकी, तू बस देख, मैं ना ये स्टोन से वो वाला कच्चा आम तोड़ती हूँ। हाँ, भाभी, ये बढ़ के पगला गई होगा तुम एकदम। आप दोनों ये क्या कर रही हैं? इस तरह ईंट मार के कोई आम तोड़ता है क्या? अरे तब की तो तुम क्या चाहती हो? हाँ, मैं इस ट्री पर चढ़कर वहां तक जाकर
एक आम तोड़ू? अरे वाह गुलेल! हाँ भाभी गुलेल, क्योंकि अब हम आम इससे तोड़ेंगे। थपकी, पर तुमको ये गुलेल मिली कहाँ से? हाँ, तुम्हें ये गुलेल चलाना आता है क्या? हाँ भाभी, वो भी मुझे एक्चुअली बिहान ने ही सिखाया था। अच्छा। अरे चुप गाड़ी, इसको पकड़ो यहाँ। ये ऐसे तो ठीक है, एक आंख करो बंद, दूसरी आंख में से बीच में से देखो निशाने, सिर्फ निशाना दिखना चाहिए, और ये खींच के छोड़ो। थपकी, कहाँ खो गई? हाँ, कुछ भी नहीं, हम आम तोड़ते हैं। चलिए लाइए। ये अच्छा नहीं। कोई बात नहीं श्रद्धा, अब तुम ना एक काम करो, ये टेस्ट करो। इसका टेस्ट बहुत ही ऑसम और माइंड ब्लोइंग होगा। खाओ। सॉरी भाभी, ये भी अच्छा नहीं है। अरे श्रद्धा, तुमने इतने सारे आम खा लिए, पर सारे के सारे आम खराब कैसे हो सकते हैं? हाँ, एक भी अच्छे नहीं है। श्रद्धा, ये लास्ट आम का लास्ट पीस है, खा के देखो, ये शायद अच्छा लगेगा तुम्हें। अच्छे तो सभी हैं, मुझे तो चुन चुन के बदले लेने हैं तुम सबसे, इसलिए चुन चुन के खराब बता रही हूँ। आ गई दादी बुआ। अरे वाह, हमें कहाँ पे? सॉरी। मारेंगे रख के, एक बातें बनाता है बिटवा, खूब समझते हैं हम। हाँ, खुश है, ठीक है ना? ए छोटे बहुरिया, आओ तो। अपने इस बांके छबीले को तो देखो, जवान हो गया है। बिटवा, मंडप सजाए, कहो तो तुम्हारा भी ब्याह रचा दे। अरे क्या बुआ दादी, आप भी ऐसे ही शुरू हो जाते हो? हम तो नानी से। तैयारियां देखने आए थे, बस देख रहे थे सब कुछ ठीक है कि नहीं। बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट क्लास है। अब यहाँ वहाँ कहाँ देख रहा है, इधर देख, इससे मिल। जे कामिनी है, वृंदावन में हमारे घर के पास ही रहती है। हाय। रोज फोन करके हमारा हाल पूछती थी, हमने कहा आजा, खुद ही आके सबको मिल ले। जैसे इसे पहली बार देखते ही तुम अपने सुध बुध खो बैठे ना, ऐसे हम भी पहली बार इसे मंदिर में मिले थे। हाय, देखते ही गदगद हो गए। हाय, रूप और गुण का ऐसा बेहतर मेल तो हमने पहले कभी ना देखा। जीते रहो बेटा। खुश रहो, खुश रहो। अरे जब बुआ जी ने प्रशंसा कर दी है, इसका मतलब तुम बहुत ही संस्कारी लगती हो, हैं?
वरना बुआ जी को ऐसी तैसी लड़कियां पसंद ही नहीं आती। अरे दादी जी तो ऐसी ही हैं, ऐसी हमारी तारीफ करती रहती है। ये उनका स्नेह है। वैसे हमने इनसे आप लोगों के बारे में बहुत कुछ सुना, इसलिए हम आ गए। ये तो बहुत अच्छा किया बेटा कि तुम यहाँ पर आ गई। तुम हमारी जीजी का इतना ख्याल करती हो, हम तो ये समझते हैं कि आज से तुम हमारी बेटी हो। आओ, आ जाओ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अंदर आओ, अंदर आओ। आओ। आई जीजी पहले। अब बिजवा कहाँ जा रहे? दादी बुआ पहले हमारे साथ अंदर आ। आजा। ज्यादा अच्छी लड़की थी, गले लगाए खड़े थे उसे। हाँ, हो सकता है उसने हमसे अच्छी साड़ी पहनी हो इसलिए। हमें तो पढ़ाई लिखाई आती नहीं है ना, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आता है। धानी, अरे यार गलती हो गई ना, वो पर्दे के पीछे हमें लगा तुम हो। हम? हाँ। तुम्हें उस लड़की में और हम में कोई फर्क नहीं नजर आया? अरे कह तो रहे ना, तुम दोनों ने एक ही रंग की साड़ी पहन रखी है, किसी भी इंसान को गलतफहमी हो सकती है ना धानी। गलतफहमी कैसे हो सकती है? मतलब इसका मतलब जिस भी शहर में जिस भी लड़की लाल रंग की साड़ी पहनी होगी उसे तुम गले लगाओगे जाके? क्या? हंसी आ रही है तुम्हें? हम मजाक कर रहे हैं। अरे तुम बात ही ऐसी कर रही हो धानी। हाँ, वैसे भी तुम कहते हो ना हमें तो कोई भी लड़की मिल जाएगी, मिल गई ना लड़की, अब उसी को गले लगाओ कस के। ठीक है, तो तुम्हें कस के पकड़ लेते हैं। विप्लव, अब काहे आ रहे हो हमारे पास? जाओ उसी लड़की के पास, उसी को गले लगाओ ना। अरे क्या कर रही हो धानी, बस हो गया यार, हद होती है हर चीज की। हम तुम्हारे अलावा किसी और लड़की के बारे में सोचते भी नहीं है धानी। अरे रो मत धानी, बैठ जाओ। रो मत। हम किसी भी लड़की को हमारे इतना करीब नहीं देख सकते। वो गलती थी धानी, हम समझते हैं, लेकिन हमारी कमजोरी समझो, हो सकता है जलन या जो भी। हम नहीं चाहते तुम किसी भी और लड़की के इतने करीब जाओ। हम चाहते हैं कि तुम सिर्फ हमारे पास रहो। हम तुमसे दूर हुए कब? और हमारा रिश्ता ही तो है हमारे पास, और हमारा रिश्ता विश्वास पे खड़ा है धानी। हम कितने भी अलग हो जाए, हमारा प्यार तो कम नहीं होगा, और हम दोनों को कोई अलग कर भी नहीं सकता है। लेकिन आजकल तो दूर हो गए ना। कुछ ही दिनों के लिए धानी, ऐसे क्यों कह रही हो तुम? हमने कहा ना, हमारा रिश्ता विश्वास पर बना है ना, और विश्वास ही हमारे रिश्ते की बुनियाद है। तुम्हें भरोसा है ना? अपने से भी ज्यादा। लेकिन पता नहीं क्यों एक अजीब सा डर लग रहा है आज। बाहर फेंको अपने डर को निकाल के, ऐसे पकड़ो, उठाओ और खिड़की के बाहर। बस हमें एक बात बताओ, क्या? हमसे प्यार करती हुई नहीं? जी कहिए। डॉक्टर, मैं क्या कह रहा था, ये जो पैसा होता है ना, ये बड़ी अजीब की चीज होती है। आदमी जितना कमाए उतना कम पड़ता है। आप समझे नहीं, मैं समझाता हूं। क्या है, अब आपने भी डॉक्टरी की, क्यों की?
पैसा कमाने के लिए ना, हाँ? तो हम भाइयों के पास एक लाजवाब आइडिया है, लाजवाब आइडिया, जिससे आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। क्यों? जी मैं समझा नहीं। अरे डॉक्टर साहब, मैं समझाता हूँ। वो क्या है ना डॉक्टर साहब, इस बुढ़िया का ऑपरेशन करके आपको क्या मिलेगा? ठेंगा। और वैसे भी ये बुढ़िया जीकर क्या करेगी? खामे का हमारा पैसा खर्च होगा और आप परेशान होंगे उसे बचाने। क्यों करना ये सब? समझा? तो डॉक्टर साहब, आइडिया ऐसा है कि आप इस बुढ़िया को एक ऐसा इंजेक्शन दे दो कि वो हमेशा के लिए और जो उनके शरीर की बचे हुए पुर्जे है ना, किडनी, लीवर, फेफड़े, उसे हम बेच देते। पैसा मिलेगा डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आधा जो भी पैसा मिलेगा उसका आधा आपके पास, आधा हमारे पास। ये लोग ऐसा नहीं कर सकते। वो माँ है, ऐसा कैसे कर सकते हैं ये लोग? क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? लालच सिमर, लालच। पैसों, सत्ता, हे माता रानी, ये डॉक्टर इनकी बातों में ना आ जाए बस। भाई मुझे तो ये बात बिल्कुल पते की लगती है। जी कर ये बुढ़िया हमारा कौन सा भला करने वाली? मर के कम से कम हमारे कुछ तो काम आएगी। डॉक्टर साहब, अब इतना क्या सोच रहे हैं? हाँ कर दीजिए ना। डॉक्टर साहब ना कह दीजिए, ना कह दीजिए। ठीक है, मुझे सौदा मंजूर। तो सौदा पक्का डॉक्टर साहब। 50। आप एक काम कीजिए, हॉस्पिटल पहुंचिए और फॉर्मेलिटीज पूरी कीजिए। मैं ठीक 4:30 बजे ऑपरेशन शुरू कर देता हूँ। डॉक्टर साहब, कैसे भी करके मेरी माँ को बचा लीजिए, बहुत तकलीफ में है, मुझे बचा लीजिए डॉक्टर साहब। प्लीज डॉक्टर साहब, माँ को बचा लीजिए। अब जाइए डॉक्टर, जाइए जल्दी जाइए। हम पैसों का इंतजाम करने जा रहे हैं। हिम्मत रखो, माँ ठीक हो जाएगी। अरे सिमर सिमर, आराम से। क्या हुआ? तुम्हारे पाँव लड़खड़ा क्यों रहे? तुम्हारी बहादुरी के किस्से तो बहुत मशहूर हैं। फिर नहीं सिमर, इस तरह से यूं हिम्मत मत हार। अभी तो तुम्हें बहुत कुछ देखना है। और हमारी कहानी के पिटारे में सिर्फ इतने लोग ही नहीं हैं, घर वाले भी तो हैं। उनकी कहानी नहीं सुनना चाहोगे तुम? क्या किया उनके साथ?